नेक्स्ट अप वी हैव इस इंडियन कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट। अब इसका हम बहुत फास्ट थॉरो करेंगे पहले, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को भी ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है कि इंटीग्रेट करता है किसको, पीसीज और ट्रांसमिशन कॉरस्पॉन्डेंसेस सच एज स्टोर, रिकवर, स्टडी, पास, ये इसका डेफिनेशन हमने पढ़ा था। अब बहुत सारे फैक्ट्स हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो लिस्टेड है, जैसे गवर्नेंस में ये हेल्प करता है कि इंडिविजुअल का वर्क कैसे गवर्न करना और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करना। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बिजनेस में क्या है, डाटा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए इसका यूज़ है, उसको कि हमारा जो डाटा है उसको प्रोटेक्ट करके रखना, सिक्योर करके रखना, अच्छे से प्रोसेस करना, इन्वेस्टिगेशन ऑफ इश्यूज़ कि क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, मतलब जो हमारे बग्स आते हैं उसको फिक्स करना स्टोर में, और मैल फंक्शनिंग, जो डिजिटल आइटम्स की मैल फंक्शन तो नहीं कर रही, ट्रबल शूट करना, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग को हमारे पीसी में ट्रबल शूट करना कहते हैं। डाटाबेस मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी, डाटाबेस कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कि मेरे फादर का क्या नाम है, उनका क्या बिजनेस है, उनका क्या फ़ोन नंबर है, उनका ईमेल, उनकी हिस्ट्री, उनका डेट ऑफ बर्थ, हर चीज़। डाटाबेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आईटी सेक्टर में, तो उसको मेंटेन करना और सिक्योर करके रखना, ये भी क्या है, आईटी बिजनेस का ही काम है। क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस, जो हमारे आई क्लाउड होते हैं या हमारा जो जीमेल क्लाउड्स होता है, एंड्रॉयड क्लाउड्स होता है, उसके उसके सॉल्यूशंस डेवलप करते रहना। क्लाउड्स क्या होते हैं, बेसिकली एक स्टोर की तरह काम करते हैं। अमेजॉन वेब सर्विसेज जो है हमारी, डाटा को एग्जामिन करना कि डाटा हमारा लेटेस्ट है या नहीं है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्रिएट करना। अगर हमारा डाटा सिक्योर रहेगा तो कम्युनिकेशन में आसान होगा, चाहे वो हमारे शेयर होल्डर्स है, पार्टनर्स है, एम्प्लॉयज़ है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में क्या इसका इफ़ेक्टिवनेस होता है कि क्विक एक्सेस टू सर्विसेज। जितनी हमारी सर्विसेज है, लेट्स से अर्बन कंपनी है तो मुझे कोई सर्विसेज उससे लेनी है, सलून की सर्विसेज लेनी है, तो एक्सेसेस जो है वो बहुत फास्ट हो गए, अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। या मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है मेडिकली, तो आई जस्ट ओपन अ ऐप फॉर मेडिकल हेल्थ एंड आई जस्ट गेट थ्रू अ गुड डॉक्टर, अ रेलिवेंट डॉक्टर, whether it is a OBGYN और a child doctor और a physiotherapist to know कि मेरी अगर ये प्रॉब्लम है तो ये किससे किससे रिलेटेड है, डेंटिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, एवरीथिंग इज now so online and through service organization. Improved method of service delivery कि जैसे बिल्स है, अब मैंने कुछ भी ऑर्डर किया, मैंने एक ट्रॉली ऑर्डर की, मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर की, तो उसका मुझे एक एक डिटेल्ड आएगा कि वो पैक्ड हो गई है, वो हमारे इस सर्विस सेंटर पे पहुंच गई, इस डिलीवरी सेंटर में पहुंच गई है, अब इस टाइम पे आपके पास पहुंचेगी, उसका बिल, उसका जीएसटी, सब कुछ। अब ना ई सर्विसेज हो गई हैं हमारी, जो बहुत इम्प्रूव हो रही है, डे बाय डे बहुत इम्प्रूव हो रही है, बहुत कंपटीशन बढ़ रहा है। पहले सिर्फ एक अमेज़ॉन होता था, स्नैपडील होता था, अब फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, मिंत्रा है, टीरा है, अनलिमिटेड ऐप्स है। आपको कुछ भी सर्विस चाहिए, यू हैव इमीडिएटली एक्सेस टू इट। इंडस्ट्रीज़ बढ़ गई हैं, और क्योंकि लोग इतना देख पा रहे हैं तो लोगों को नॉलेज बढ़ गई है कि अच्छा, ज़ारा के अलावा ये भी ऐप्स है, या ये H&M भी ब्रांड है। पहले तो हमें क्या ही पता होता था, बस दुकान पे जो भी मिल जाए वही ब्रांड है। फ्रेंडली इंटरेक्शन विद कस्टमर्स, जो आप, अब कोई भी आपको कस्टमर कंप्लेन है तो आपको इस चीज़ का वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप पहले ईमेल डाल रहे हो, ईमेल का एक हफ्ते बाद रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर आप रिलेट कर पा रहे हो। यू जस्ट हैव टू गो, जैसे फ्लिपकार्ट का भी कस्टमर सर्विस है या अमेजोन का कस्टमर सर्विस है, यू जस्ट हैव टू टाइप इन योर प्रॉब्लम एंड यू हैव इमीडिएट सॉल्यूशन टू इट। दैट हैज़ क्रिएटेड फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन अ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कस्टमर्स। सर्विसेज ग्लोबल रीच, अब कोई पेंटर है कि आपका पोर्ट्रेट बनाता है, वो बहुत एक वेल नोन पेंटर है, तो उसका ग्लोबल रीच भी है कि मुझे अगर मेरी मदर का पोर्ट्रेट बनाना है तो आई जस्ट मेल हिम द फोटोग्राफ एंड विद इन अ वीक ही विल सेंड इंटरनेशनली वट एवर आई वॉन्ट। कि क्लाइंट बेस्ड सर्विसेज क्या है, अब मुझे अमेजॉन वेब सर्विसेज से कुछ ऐप क्रिएट करना है या कुछ भी क्लाउड सर्विसेज चाहिए, तो आई डोंट हैव टू गो मैनुअली टू गेट इट, आई हैव ग्लोबल रीच, ग्रेट सर्विसेज क्वालिटी। क्योंकि अब इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो क्वालिटी भी सर्विसेज की बहुत इम्प्रूव हो गई है। पहले आपको कुछ भी कोरियर करना होता था, स्पीड पोस्ट करना होता था, तो आप वेट करते थे, चिट्ठी लिख के भेजते थे। अब आपको मैसेज टाइप करना है और सेंड, एंड द अदर पर्सन हैज़ एक्सेस टू इट।
ई कॉमर्स, अ वेब बेस्ड बिजनेस। ई कॉमर्स की लाइन इतनी ग्रो हो गई है कि यूनिकॉर्न्स बन गए हैं, मल्टी मल्टी मिलियन बिलियन कंपनीज बन गई है। अब इंट्रोडक्शन क्या है ई कॉमर्स का? सबसे पहले क्या होता है, आपने ऑर्डर प्लेस किया, उन्होंने ऑर्डर एक्सेप्ट किया। मुझे ये पेंसिल का सेट चाहिए, मैंने अमेज़ॉन पे ऑर्डर डाला कि मुझे ये चाहिए, कंपनी का नाम क्या है, नटराज है, उसकी बोल्ड पेंसिल चाहिए, ये स्पेसिफिक ही ऑर्डर किया। मेरा ऑर्डर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब उन्होंने ऑर्डर प्रोसेस कर दिया तो मतलब उनकी सेल जो है वो लॉक्ड हो गई है, वेदर इट इज़ प्रीपेड और पोस्ट पेड। अब उनके लिए वो ऑर्डर क्या है, मार्क कंप्लीट हो गया है कि ये उनकी एक सोल्ड गुड्स है, तो उसका ट्रांजैक्शन वो प्रोसेस करेंगे। उसके बाद एक गेटवे, पेमेंट गेटवे आएगा। अगर COD है तो आई पे ओनली व्हेन द गुड इज़ डिलीवर्ड। इधर गेटवे होगा कि मुझे UPI से पेमेंट करना है, कार्ड पेमेंट करना है, I'll पे। फिर मेरे पास एक मैसेज आएगा कि ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड एंड द ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड विद इन 3 days और 2 days। अब मेरे पास शिपमेंट का डिटेल्स आता है कि अच्छा ये ऑर्डर कहाँ से प्लेस हुआ है, जैसे बैंगलोर से प्लेस हुआ है तो बैंगलोर के बाद वो बैंगलोर अमेज़ॉन सेंटर पे आएगा, बैंगलोर अमेज़ॉन सेंटर से वो दिल्ली अमेज़ॉन सेंटर पे आएगा, फिर दिल्ली अमेज़ॉन सेंटर से वो मेरा डिलीवरी मैन मेरे घर तक लेके आएगा। और जो ये सब डिटेल्स हैं, ये जो मेरे पर्सनल डेटा है, उनको संभाल के रखना, उनको करेक्ट वो करना, ये भी उनकी ड्यूटी है। मतलब अब आपको पता ही है क्या क्या इसके एग्जांपल्स हैं। ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल क्या है? बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर क्या है? अमेज़ॉन है, नेटफ्लिक्स है, मुझे मूवी देखनी है, मुझे किसी बीच के यूज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे एक एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिज़नेस टू बिज़नेस, जैसे कोई पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो जाएगी लेट्स से क्लासमेट्स कंपनी के पास कि आप हमसे पेपर खरीदिए और इसकी बुक्स आप टाइप करके आगे बेचिए। ये बिज़नेस टू बिज़नेस है, मुझे पेपर नहीं मिल रहा है, वो एक बिज़नेस को बिज़नेस में मिल रहा है। मार्केट प्लेसेस क्या है? वॉलमार्ट है, मतलब जो अलग अलग कंपनीज हैं वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे आके अपने गुड्स बेच सकती है। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ई कॉमर्स, ये तो आपको पता ही है, आप खुद भी सोच सकते हैं कि प्रोज क्या है कि इसने जो ओवरहेड कॉस्ट होती थी, ओवरहेड कॉस्ट क्या है कि मुझे पेंसिल खरीदनी है, पहले मैं चल के एक स्टेशनरी शॉप पे जाऊंगी, वो स्पेसिफिक पेंसिल ढूंढूंगी, मुझे कोई ला के देगा नहीं। अब आई जस्ट ऑर्डर इट और सीधा मैन्युफैक्चरर से मेरे पास। लैक्स क्या है? कस्टमाइज सेल एंड पर्सनल टच। पर्सनल टच मतलब मुझे तो सिर्फ नटराज ही पता है, लेकिन अप्सरा की पेंसिल मे भी बेटर है और मुझे पता ही नहीं है, तो अगर मैं शॉप पे जाऊंगी तो मे बी वो मुझे बताएगी इसके ये बेनिफिट है, इसके ये बेनिफिट है। कंप्लाइज क्लाइंट इन्फॉर्मेशन। कॉन्स, इन्फॉर्मेशन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड एक्सटॉर्शन आर वाइड स्प्रेड। अब क्या है, प्रोज क्या है कि वो मेरे क्लाइंट इन्फॉर्मेशन तो संभाल के रखते हैं, कल को मुझे कुछ ज़रूरत है तो उनके पास सेव्ड है कि हाँ, मैं अगर मैं पर्टिकुलर SML की मानो जीन्स डालती हूँ तो उनको पता है कि मेरा ये साइज़ है और मुझे उसी के वो शो करेंगे। कॉन्स क्या है, लेकिन उनके पास कुछ ज़्यादा ही हमारी इन्फॉर्मेशन है। ये 24/7 ऑपरेटेड हो सकता है बिना स्टाफ के, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है फ्लिपकार्ट चलाने के लिए। इट ऑफर्स लिमिटेड लॉयल कस्टमर्स। अब क्या लॉल, जैसे मुझे मान लो मैं नायका से एक प्रोडक्ट खरीदा, एक शैम्पू खरीदा, उस पर मुझे 10% ऑफ मिल रहा था, या मुझे कोई ऑफ नहीं मिल रहा था, मुझे एक फ्री प्रोडक्ट साथ में मिल रहा था। अब टीरा करके एक ऐप आया, उस पर आया कि न्यू यूज़र्स के लिए 20% ऑफ है, तो मैं क्या करूँगी, मैं एक लॉयल कस्टमर नहीं हूँ, मैं अमेज़ॉन से फ्लिपकार्ट पर चली गई और नायका से किसी और ऐप पर चली गई। तो बिजनेस कैन स्केल ऑन द फ्लाई। बिजनेस बढ़ेगा तो लाखों करोड़ में बढ़ेगा, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए वेब सर्विसेज पे भी बहुत एक्सपेंस है। इट इज़ नॉट चीप। इट हैज़ प्रूवन टू बी पैंडमिक रिजाइलेंट। मतलब ये अगर पैंडमिक लग भी गया, सब कुछ शट डाउन हो भी गया, तो आपके पास स्टिल एक्सेस है। वेब बेस्ड बिजनेस इज़ अ फेरोशियस बिजनेस। ये लोगों का जो जो मतलब कोई जो लोकल शॉपकीपर्स है उनका बिजनेस, लेकिन ये लेके जा रहा है। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू फॉलो द सेल्स एंड शिपमेंट। क्लाइंट्स नीड क्विक फ्री डिलीवरी। अब क्या है, कॉन्स क्या है कि ई कॉमर्स की कि अमेज़ॉन से मुझे चाहिए कि अगर मैंने ऑर्डर किया तो आज शाम तक ही आ जाए। तो ये सब है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने आप बना के भी। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ई गवर्नमेंट अ स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ई गवर्नमेंट स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको ये समझ आया नहीं आया? इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ई कॉमर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेब बेस्ड बिजनेस बहुत ज़रूरी है, इसको आपको डिटेल में पढ़ना है कि
ई कॉमर्स ऐसा ही होता है जैसे एक नॉर्मल शॉप होती है, जैसे आप नॉर्मल शॉप में जाते हो, आप देखते हो ये प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करते हो, आपको ये चाहिए, बट इसका ये है कि आप अपने घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो। इसके बिजनेस मॉडल्स बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस टू कॉमर्स क्या है, कंज्यूमर क्या है, बिजनेस टू बिजनेस क्या है, मार्केट प्लेस क्या है, प्रोज एंड कॉन्स का बहुत ज़रूरी है। अब ई गवर्नेंस क्या है? स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशन। स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जैसे पहले कोई भी काम होता था तो वो पेपर वर्क होता था, जैसे आरबीआई के बैंक्स हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं, वो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन बना रहे हैं, लोन की वो पेपर पे लिख रहे हैं, इतना लोन इतना इंटरेस्ट ये सब, तो बहुत मुश्किल होता था हर क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को थॉरली चेक करना। अगर आरबीआई को अपने लेट्स से 1000 बैंक्स के हर बैंक में 1 लाख कस्टमर है, तो 100 करोड़ उसके कस्टमर्स का उसको कुछ गवर्नेंस करना है कि कितना ट्रांजैक्शन पर डे होता है, तो अगर वो मैनुअली करेगा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट ई गवर्नेंस सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से थोड़ा सा ऑटोमेट किया, थोड़ा सा इनपुट डाला, आउटपुट डाला, और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपके पास टाइम बेसिस पे है, ईजी एक्सेस पे है। Electronic governments, e-government suggests government working with the use of information and communication technology. Thus, e-government is fundamentally a move towards smart administration, referring straightforward, moral, responsive and transparent. Straightforward है, आपको जो चाहिए, आपको लोन का इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको लोन का मिल रहा है। मॉरल है कि बीच में कुछ कमीशन नहीं कट रहा है। पहले क्या होता था, आपको इनकम टैक्स पे किया आपने, आपको उसका रिफंड चाहिए तो आप लाइन में खड़े हो, रिश्वत दे रहे हो, फिर आपको आपका रिफंड मिल रहा है, वो नहीं, आपने ऑनलाइन किया, आपको ऑनलाइन मिल रहा है। तो गवर्नमेंट बहुत स्मार्टली देख सकते हैं कि लोग मॉरली टैक्स भर रहे हैं नहीं भर रहे, क्योंकि उनका सब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन, वो रिस्पॉन्सिबल भी एक्ट करती है कि अच्छा जीएसटी की वेबसाइट है तो वो रिस्पॉन्सिबल है कि कस्टमर का इन्फॉर्मेशन जा रहा है, तो जैसे ही आपने सब कुछ टाइप किया तो आपने जीएसटी भरा, तो इमीडिएट रिस्पॉन्स भी है कि योर जीएसटी हैव बीन फाइल्ड। एंड ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कि अगर 1 लाख लोग एक हज़ार टैक्स भर रहे हैं, तो 1000 करोड़ रुपए अगर आपके पास 100 करोड़ इकट्ठा हो रहा है, तो एक ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन है। आरटीआई आप लगा सकते हैं, अब इतना आपको जो चाहिए आपको वो गूगल पे मिल सकता है, ऐसे ही गवर्नमेंट के को भी जो चाहिए वो मिल सकता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मॉरल है, रिस्पॉन्सिव है और ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। फॉर दिस रीजन अ कॉम्प्रिहेंसिव resident administration portal should be set up with so many administration like the issuance of general declaration। अब पहले क्या होता था, कोई भी मैंने कोई एग्ज़ाम दिया, मैंने कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया, तो उसकी लिस्ट एक पर्टिकुलर जगह पे लगती थी, तो मुझे रिज़ल्ट देखने के लिए बहुत ट्रैवल करके जाना पड़ता था। अब मुझे सीधा गूगल पे टाइप करना है रिज़ल्ट और सबके पास एक्सेस है, तो वो क्या है, बहुत ट्रांसपेरेंट है। जनरल डिक्लेरेशंस है, एडमिनिस्ट्रेशन related to charges, income, transport, permits, license, enlistment of various type benefit plan, the government managed retirement and government assistance plans, instruction paperwork, work, lodging, foundation, monetary help plans, business, horticulture and other various administration। इससे क्या हो गया है कि गवर्नमेंट के लिए मतलब ईजी हो गया है कि उनको कोई डिक्लेरेशन अगर इशू करनी है कि आज के बाद से लेट्स से ये वाली पर्टिकुलर व्हीकल्स नहीं चलेंगी पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, कि ये चार्जेस लगेंगे, ये टैक्सेस लगेंगे, अब ये इनकम आप इस तरह से जनरेट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी ई इंटर्नशिप्स आती है गवर्नमेंट की कि स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे गवर्नमेंट के लिए काम कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट्स, परमिट्स, ट्रांसपोर्ट्स क्या है कि जैसे पता लेट्स से कि सिटी ए से सिटी बी के लिए कुछ मेट्रो बन रही है, तो कैसे पता लगेगा लोगों को कि ये किन सिटीज़ के लिए है। परमिट्स, लाइसेंसेस, अब आपको अल्कोहल परमिट्स अगर किसी रेस्टोरेंट के देखने हैं तो आप सीधा उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, आप उनको मांगने की ज़रूरत नहीं है। और बेनिफिट प्लान जो गवर्नमेंट देती है कि हर महीने 10 रुपये सबमिट करिए, आपका लाइफ इंश्योरेंस बन जाएगा। रिटायरमेंट और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्लान की जो मान लो आर्मी मैन रिटायर हो रहे हैं तो उनके लिए क्या प्लान्स गवर्नमेंट असिस्ट कर रही है। इंस्ट्रक्शन प्रिपरेशंस की लेट्स से गवर्नमेंट ने बोला कि जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई कोविड की किट निकाली तो उस पर इंस्ट्रक्शंस कैसे कैसे उसे यूज़ करना है। वर्क, लॉजिंग, मतलब एनआरआईज आ रहे हैं तो वो अपना अपना प्रॉपर्टी लॉज कर रहे हैं, जो भी रिलेटेड एवरी एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए ई गवर्नमेंट अब हो गई है।
This will not just assist in carrying out e-government smoothly, but will likewise teach and make an IT culture in the perfect state. ये सिर्फ गवर्नमेंट को हेल्प नहीं कर रही है ई गवर्नेंस करने के लिए कि बहुत स्मूथली मतलब चले, कि गवर्नमेंट को देखना है कि कितना जीएसटी क्वार्टरली कलेक्ट हुआ, ये उनको चेक करना है, या कोई एक रेस्टोरेंट अल्कोहल बेच रहा है तो ये चेक करना कि उसका लाइसेंस है या नहीं है। गवर्नमेंट जाके लाइसेंस के बहुत बड़े बड़े पेपर्स नहीं ढूंढेगी, वो बस टाइप करेगी, लेट्स से उसका जीएसटी नंबर और उसके पास उसके डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। लेकिन ये एक आईटी कल्चर को भी एक परफेक्ट स्टेट में लेके आता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ई गवर्नमेंट इंटरैक्शन। गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। गवर्नमेंट टू सिटीजन्स क्या होता है? जो गवर्नमेंट को लेट्स से कम्युनिकेट करना है सिटीजन को, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पोर्टल, आधार कार्ड, ई आधार, ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग, जीएसटी की, इनकम टैक्स की जो भी साइट्स होती है, लैंड मैनेजमेंट सिस्टम। अब आप कोई भी लैंड उठा के देख सकते हो, उसका नंबर डाल के ये किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, उससे पहले किसके नाम पे रजिस्टर्ड थी। और जो भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं हमारे, यूपीएससी है, एसएससी है या नीट है, ये सब गवर्नमेंट सिटीजन्स को बताती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं G2C के। अब गवर्नमेंट टू बिजनेस क्या है? अब मुझे अगर देखना है कि मैं नीट का एग्ज़ाम कैसे दे सकती हूँ या जेई का एग्ज़ाम कैसे देख सकती हूँ, गवर्नमेंट मुझे सीधा कम्युनिकेट करेगी ऑनलाइन। लेकिन गवर्नमेंट ये सब चीज़ें बिजनेस को थोड़ी कम्युनिकेट करेगी। बिजनेसमैन का क्या काम है, लेकिन गवर्नमेंट बिजनेस को क्या कम्युनिकेट करेगी कि अब से उनका ई चालान कितना कटा करेगा, कि अगर वो लेट्स से 10 टन से ज़्यादा का माल बेच रहे हैं तो उस पर कितना टैक्स फाइल होगा, कि अब क्या क्या चेंजेस आ गए हैं। ये मेन एग्जांपल है टैक्स पेयर्स के लिए। तो मेन एग्जांपल है गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्या हो सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टू पंचायत, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट टू हमारे गवर्नमेंट चलते हैं। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे अगर मैं किसी कंपनी में काम करती हूँ तो आप देखोगे गुड़गांव और नोएडा जैसे जगह पे विमेन एम्प्लॉय से एक लाइसेंस लिया जाता है कि वो अपनी परमिशन दे रही हैं, या गवर्नमेंट कंपनीज़ के लिए ये कंपलसरी करती हैं कि अगर आप उन्हें नाइट शिफ्ट में रख रहे हैं तो आप उन्हें घर पहुँचाइए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक गार्ड हो, इंटरेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स एम्प्लॉयज़, ई मित्र, ई सेवा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, सी टेट, एच टेट, ये सब चीज़ें उनकी ग्रोथ के लिए। कोई बैंक में, गवर्नमेंट बैंक में एम्प्लॉय है, उसको अगर प्रमोशन चाहिए तो उसके इम्प्रूवमेंट टेस्ट होते हैं। ये क्या एग्जांपल है G2E गवर्नमेंट्स के लिए। अब बहुत सारे प्रमोटिंग ई गवर्नमेंट्स के कैसे हो सकते हैं कि नेशनल टास्क फोर्स हो गया और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया। ये अलग अलग एक्ट्स हैं जो आप एक बार रीड कर सकते हैं, जो ज़रूरी है, बट मेन वो इम्पॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट है हमारा ई क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। ई क्रांति इज़ अ फंडामेंटल मेन स्टे ऑफ डिजिटल इंडिया ड्राइव, कंसिडरिंग द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर ई गवर्नमेंट, पोर्टेबल गवर्नमेंट एंड एक्सीलेंस गवर्नमेंट इन द कंट्री। The methodology and critical parts of e-Kranti have been supported by the public authority and approved by the government. अब क्या है? The e-Kranti structure tends to the electronic conveyance of administration through an arrangement of mission mode project that cut across a few government division. अब objective क्या है e-Kranti के? Rethink NEGP with groundbreaking and result arrange e-government's drive. Improve the arrangement of resident driven administration, guarantee ideal use of center information and communication technology. आप ऐसे नहीं कि आप मिसयूज़ कर रहे हैं, उसको भी गवर्न करना कि जो आईसीटी यूज़ हो रहा है वो सही यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। एडवांस क्विक रेप्लिकेशन एंड मिक्स ऑफ ई गवर्नमेंट एप्लीकेशन, इन्फ्लुएंस अराइजिंग एडवांसमेंट, कि लोग, आपने देखा होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ये प्रमोट करती है कि स्टूडेंट्स आए, अपने नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आए, ताकि वो और मतलब गवर्नमेंट का भी ग्रोथ हो और उनका भी ग्रोथ हो। यूनिकॉर्न्स को और स्टार्टअप्स को फंड करना, ई टेक्नोलॉजी को फंड करना, ये सब इस सब का पार्ट है। इन्फ्लुएंस अराइजिंग एडवांसमेंट्स, यूटिलाइज मोर कोऑर्डिनेटेड एग्जीक्यूशन मॉडल्स लाइक अजाइल इम्प्लीमेंटेशन। एडवांटेजेस क्या है? अब कन्वीनियंस एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ टैक्स पेयर को, गवर्नमेंट कनेक्शंस को स्ट्रेंथन करना, डाटा को, एफिशिएंट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी रहे, कॉस्ट डिक्रीज हो, इनकम इंक्रीज हो, एक्सपेंडेड
ऑथेंटिसिटी हो, पहले लोग घूस देते थे, अब वो ना हो, डिमिनिशस डेस्क वर्क कम होना, मतलब आप पेपर पे लगे हो नहीं, आपको जो चाहिए आपको इमीडिएटली मिले, पब्लिक रिलेशन और गवर्नमेंट रिलेशन बढ़ना, ये सब क्या है हमारे जो ई गवर्नमेंट्स के पार्ट हैं, ये एडवांटेजेस हैं। अब क्या क्या डेवलपमेंट आई है आईटी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जो भी मतलब सीएस के स्टूडेंट्स हो गए उनको ज़रूर पता होगा ये कितना ज़रूरी है। अब जो हमारा फ़ोन्स है, एआई जो अब आ गया है, हे सीरी, हे गूगल, डाटा साइंस कितना इंपॉर्टेंट हो गया है कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ डाटा को एनालाइज करना, क्रूशलाइज करना, समराइज करना, फुल स्टैक डेवलपमेंट होते हैं, मतलब जो फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर्स होते हैं वेबसाइट्स के, कि आपको आगे क्या दिख रहा है, क्या पीछे रन हो रहा है। रोबोटिक्स, प्रोसेस ऑटोमेशन, ऑटोमेशन क्या हो गया, पहले बहुत मैनुअली आपको जो काम करना पड़ता था अब वो ऑटोमेट हो जाता है, आप बस क्विकली रन करते हो और आपको विद इन अ पर्टिकुलर टाइम आपको रिजल्ट मिलता है। जो रेपिटेटिव वर्क्स होते हैं उसको ऑटोमेट कर दिया जाता है, कि ब्लॉकचेन क्या होता है, सप्लाई चेन क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना है, ये सब ज़रूरी है। और इसका फॉर अ पर्सनल बेस ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर people who want to go into corporates, who want to learn, who want to be smart and effective. Please go through this not only with the book but also with the Google. Learn these act as a very important part for your development. ई गवर्नमेंट्स एज अ सोशल ट्रांसमिशन टूल, अब क्योंकि सोशली भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू कस्टमर्स, और आईसीटी की ये रेवोल्यूशन कैसा था, बहुत ज़्यादा तो कोविड के बाद तो एक बहुत रेवोल्यूशन बन गया है यूपीआई के आने से, कैशलेस इकोनॉमी होने से, ई फाइलिंग होने से, टैक्स की, ई एजुकेशन होने से, ई हेल्थ होने से, सब कुछ गवर्नमेंट होने से। ई गवर्नेंस इज़ वरीएस्ट फील्ड। अब जीपीएस डाटा है, आपको आपका घर देखना है ना, हम लोग होते हैं ना कॉलेज में दिखाते हैं खोल के, अरे यहाँ इस सिटी में मेरा घर है। फाइनेंशियल टूल भी एक एक्ट है इसका, तो आप ये सब पढ़िए और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। इट वॉज आवर सेकेंड चैप्टर। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने बहुत थॉरली आपको एक्सप्लेन किए। कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, जस्ट कमेंट बिलो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ कमेंट बिलो। और ये बिज़नेस मॉडल्स आप ज़रूर पढ़ना, ई कॉमर्स, वेब बेस्ड बिजनेस कैसे, मतलब ये तो आप आपकी पर्सनल लाइफ से इतना रिलेट कर सकते हो कि आप खुद भी बहुत कुछ लिख सकते हो। ये गवर्नमेंट मॉडल्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस और मार्केट प्लेसेस, ये आप खुद से रिलेट कर पाओगे। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।